नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में 0.83% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, 2-4 दिनों से मार्केट में गिरावट हो रही थी और आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिली है। बाइंग लेवल को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है एलआईसी। स्टॉक में तेजी के प्रतिशत को देखें तो 7.21% की तेजी है। अब दोस्तों, इस कंपनी में 7% की तेजी बड़ी न्यूज है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, साथ ही कंपनी के पास ज्यादातर मार्केट शेयर तो है, लेकिन कंपनी अपने मार्केट शेयर को धीरे धीरे लूज करते जा रही है। अब दोस्तों, कंपनी सरकारी कंपनी है। अब मैं आज आपको सरकारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझने का कोशिश करिएगा। अब दोस्तों, जितनी भी सरकारी कंपनी होती है उसमें प्रमोटर कौन होते हैं? सरकार। अब दोस्तों, सरकार को चाहिए होता है हार्ड कैश। उनका दृष्टिकोण फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। जैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कुछ डिविडेंड मिल जाए, लेकिन स्टॉक में कुछ भी खास ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग जो ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सके, हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, सरकार ऐसे नहीं सोचती है। सरकार कितने सालों के लिए आती है? 5 साल के लिए। अब सरकार को वेलफेयर स्कीम पर खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब दोस्तों, इसलिए सरकारी कंपनी में आप जब भी देखिएगा, आपको डिविडेंड का प्रतिशत बहुत हाई लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब डिविडेंड देती है कंपनी तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है? जिसके पास कंपनी का सबसे ज्यादा स्टेक होता है। और सरकारी कंपनियों में किसके पास सबसे ज्यादा स्टेक है? तो सरकार के पास है। तो कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे ज्यादा डिविडेंड सरकार को मिलता है। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड देने की वजह से कंपनी के स्टॉक में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। अभी दोस्तों, एलआईसी के साथ बहुत सारा पॉइंट है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलआईसी में। एक तो दोस्तों, मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत बड़ा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, हो सकता है प्राइवेट कंपनी एलआईसी से मार्केट शेयर छीन ले। अब दोस्तों, जब भी किसी कंपनी का मार्केट शेयर छीनता है, वो कंपनी में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आप एचडीएफसी एएमसी में देख सकते हैं, कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी का एसेट मैनेजमेंट का रिटर्न अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहां से, और जैसे जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, एचडीएफसी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। मार्केट शेयर कम हो रहा है तो स्टॉक वहीं का वहीं रुका हुआ है। ऐसा ही कुछ केस दोस्तों आपको एलआईसी में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर फंसे हुए हैं। अगर स्टॉक में तेजी आती है तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि वो अपने स्टेक को बेचकर एग्जिट हो सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आप डिविडेंड के लिए कर सकते हैं या फिर आपकी इच्छा है, बट मैं तो सजेशन नहीं दूंगा कि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी के परसेंट को देखिएगा तो 9.95% की तेजी देखने को मिली है। तेजी का रीजन है दोस्तों, टाटा कंपनी इस कंपनी में ज्यादातर स्टेक को बाय करने वाली है। न्यूज को देख सकते हैं, टाटा ग्रुप यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का मेजोरिटी स्टेक बाय करने वाली है। कहां से बाय करेगी दोस्तों? तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का जो स्टेक है, पंजाब नेशनल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 45% का स्टेक है। इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाटा ग्रुप यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का स्टेक खरीदने वाली है। अब दोस्तों, क्या हमें न्यूज सुनकर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट वाली जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। कभी कोई एएमसी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कोई अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आपको एसेट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चाहे तो कैम्प्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अदरवाइज आप कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कुछ खास नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है एफएल इंडिया। अब दोस्तों इस स्टॉक में आज 1.67% की गिरावट देखने को मिली है। एक दो दिन पहले भी हमने स्टॉक को डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि 1050 रुपीज पर इसका सपोर्ट है। दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, इंटरनेट के सेगमेंट में काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, कंपनी को डेटा मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिल चुका है। अब दोस्तों कंपनी इंटरनेट के सेगमेंट से बिलोंग करती है और इंटरनेट के सेगमेंट वाली जितनी भी कंपनी है उनमें डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों इस कंपनी को डेटा सिक्योरिटी के लिए IMDA से अवार्ड मिला हुआ है, तो कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है ये पता चलता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 1050 रुपीज से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलता है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखिए तो लिस्ट हुए कंपनी को 5 साल भी नहीं हुए हैं, कंपनी ने 536% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप डेफिनेटली विचार कर सकते हैं। ये कंपनी एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में जो इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी है और जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का विचार करिए। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।